दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं 1.D का। इस थर्ड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है 10 और 11 करेंगे। 10 और 11 क्वेश्चन थोड़े लेंथी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने दो स्टेप फॉलो किए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी दो स्टेप फॉलो किए हैं। इसमें दो बार रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। इसमें भी 2 टाइम्स रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। वो कैसे करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, किन सर्कमस्टांसिस में करना पड़ता है, वो पूरी वीडियो देखिए। आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10th क्वेश्चन, 1 बाय में 1 प्लस में √5 प्लस में √3, इसका रेशनलाइजेशन करना है। हमने पहले ये करना है कि इसका एक पेयर बना लो और ये अलग रख लो। इसका मैंने पेयर बना लिया, इसको ए कर लिया कंसिडर, इसको बी कंसिडर कर लिया। अब जो बीच का जो साइन है, यहाँ पे जो साइन है वो प्लस है। इस साइन को चेंज करके मैं इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना, यानी कि न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ऊपर 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो का तो रहेगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। नीचे क्या है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ये पूरा आपके लिए ए है और ये पूरा आपके लिए बी है। ये पूरा आपके लिए ए है, ये पूरा आपके लिए बी है, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। यहाँ पर ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यानी कि ये ए है पूरा, ये बी है, ये ए है, ये बी है। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी इस पे यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि ए का स्केयर लिख दिया और ये था बी, तो बी का स्केयर। ठीक है। अब मुझे ये जो का तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इस पर कोई चेंजिंग नहीं की मैंने इसको। तो इसको यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अब ओपन होगी, जो प्रॉपर्टी किसके नाम से जानी जाती है। जैसे मान लो ए प्लस में बी का स्केयर, तो इसको क्या लिखते हैं, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2ab। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आप इस पे इंप्लीमेंट करो, यानी कि ए का स्केयर, बी का स्केयर और 2ab। यानी कि बी का स्केयर करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ मैंने सीधा डायरेक्ट 5 लिख दिया प्लस में 2ab। इसका 2ab ये आएगा 2√5, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ये यहाँ पे 3 रह जाएगा। यानी कि आपने ये ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे लिखा, नीचे इसको ओपन किया, इसके माध्यम से ए स्केयर बी स्केयर प्लस में 2ab, ए स्केयर बी स्केयर प्लस में 2a और ये b, यानी कि ये आ जाएगा ए, ये वाला ये पूरा आ जाएगा। फिर इसका इससे ये कट गया तो ये 3 आ गया। ठीक है। अब मेरे पास जो नंबर रिमेनिंग बचा 1 प्लस में √5 माइनस में ये ऐसे कैसे, इसको मैंने ओपन किया, ये 1 और 5 6 हो गया। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा, तो 3 प्लस में 2√5। अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर रूट अंडरूट अभी नीचे रहता है, तो इसकी हमें दोबारा रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। इसी कंसेप्ट को आपने समझा था, अगेन रेशनलाइजेशन, यानी कि यहाँ तक आने में पहले जैसे हम क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सेम वैसे था। अब उसके बाद जितना इतना सोल्व करने के बाद ये स्टेप जो आया है हमारे पास, ये वाला स्टेप आया है, इस स्टेप में आप दोबारा रेशनलाइजेशन करोगे। न्नीचे वाला क्या दे रखा है, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 3 प्लस में 2√5, यानी कि इसका साइन चेंज करके इसी नंबर के साथ न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, ए प्लस में बी, यानी कि ये दे रखा है 3 प्लस में 2√5, इसका साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके, यानी कि इसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप जो का तो लिखो, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको यहाँ ऐसे कैसे लिखा, और ये इसका मतलब इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे कैसे लिखा हुआ। नीचे प्रॉपर्टी बनती है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यानी कि इसका स्केयर और इसका स्केयर यहाँ मैंने लिख दिया। ये मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बताई हुई है आपको, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यानी कि ये हमारे पास ए प्लस में बी है और ये हमारे पास ए माइनस में बी है, यानी कि ए का स्केयर माइनस में बी का स्केयर, यानी 3 का स्केयर माइनस में 2√5 का स्केयर। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 20 हो जाएगा। ये 3 9 माइनस में 20 आ जाएगा। और जो ऊपर वाले हैं, देखो मेरी बात सुनो बड़ी ध्यान से, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया √5 के साथ 3√5 आ गया, सेकंड आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 3√3 आ गया माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है। 3 को तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, √5 के साथ, √3 के साथ, इस 3 को, फिर सेम इसको भी ये 3 नंबर आ गए यहां तक। अब सेम इस नंबर को भी पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आया। फिर इसी नंबर को √5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 आ जाएगा। फिर इसी नंबर को 2√5 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आ जाएगा।
ये वाला 2√15। यानी कि मेरा कहने का मतलब है 3 को भी 1 के साथ, √5 के साथ और √3 के साथ मल्टीप्लाई करके पहले 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, फिर 2√5 को भी इन तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो एक, फिर ये दूसरा, फिर ये इसके साथ तीसरा, यानी कि 3 नंबर, 1 2 3, 3 नंबर आ जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है इन क्वेश्चनों में, आप पहले सिंपल नंबर देखो, -10 है और ये 3 है तो -7 रह जाएगा, मैंने -7 लिख दिया। दूसरा मेरे पास जो सेकंड नंबर है 3√5, 3√5 ये है हमारे पास और 2√5 ही है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो एक बच जाएगा, केवल √5 बच जाएगा मेरे पास। फिर रह गया माइनस का 3√3, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर मेरे पास 2√15 है, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब नीचे क्या है, माइनस है, तो मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लूंगा। तो माइनस कॉमन ले लूंगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिए ये सारे साइन चेंज करके, और इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, मेरा ये आंसर आ जाएगा 10th क्वेश्चन का, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको बार बार पोज करके देखिए, आप बड़े आराम से देखिए, प्रॉपर्टी को देखिए कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, कैसे मैंने अगेन रेशनलाइजेशन किया, किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो ये आपका 10th क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन है, क्या है, √2 बाय में √2 प्लस में √3 माइनस में √5, इसका क्या करना है, ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है। ठीक है, आप बात समझो, मैंने न्यू डिनोमिनेटर को देखा, ये डिनोमिनेटर है, मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, पहले इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखा, फिर मेरे को इसका साइन चेंज करके, यानी कि ये माइनस है तो प्लस करके इस पूरी इक्वेशन को लिख के यहाँ पे, और न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे भी लिखा, केवल साइन चेंज करके, यानी कि साइन चेंज करके मेरे को यहाँ लिखना है। ठीक है, मेरे को साइन चेंज करके लिखना है। ये मेरे पास ये नीचे वाली जो प्रॉपर्टी बनेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई √2, और ये इक्वेशन ऐसे कैसे मैंने ये लिख दी, ये लिख दी, ये लिख दी। नीचे क्या प्रॉपर्टी बनती है, देखो ये है ए और ये है बी, ये है पूरा ए और ये है बी, यानी नीचे प्रॉपर्टी बनी है ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, जिसको हम जानते हैं ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यानी कि इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ऊपर वाला तो सेम ऐसे कैसे रहेगा, देखो √2, इसको पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, लिख दिया। नीचे वाले की प्रॉपर्टी क्या है, ये पूरा आपके लिए ए है, ये पूरा आपके लिए ए है दूसरे का, ये बी है, ये भी बी है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ए का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया, और √5 का स्क्वायर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने इसको प्रॉपर्टी को खोला, इसको क्या होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab, यानी कि इसको मैंने खोल के यहाँ लिख दिया, यहाँ पे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ये 2ab, ये 2ab ओपन करोगे तो ये आएगा, और इससे हमारे को ये यहाँ पे भी काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन ऐसे कैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, नीचे वाले की क्या करा मैंने, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab, जो फॉर्मूला मैंने लगाया ये वाला ए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना, तो ये मैंने नीचे इस पे इंप्लीमेंट करके यहाँ लिख दिया, और ये √5 की पावर जो है वो स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दी। फिर मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, नेक्स्ट स्टेप को, ये ऐसे कैसे वैल्यू आ गई यहाँ पे, फिर इसको मैंने खोला, ओपन किया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखा, और इससे ये कट के यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन आ गई डिनोमिनेटर में, यानी कि ये ऐसे कैसे लिखा और इसको मैंने खोल के ये लिख दिया नीचे, इसके नीचे। ठीक है, अब ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 से 5 कट जाएंगे ये, यानी कि 2√6 रह जाएगा, और ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे की ऐसे रह जाएगी। अब यहाँ पर हम दोबारा रेशनलाइजेशन करेंगे इस कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए, इसके बाद दोबारा रेशनलाइजेशन करेंगे। मैंने ये इक्वेशन ऐसे की ऐसे लिखी, ऐसे की ऐसे लिखी, फिर 2√6 ऐसे कैसे लिखा, फिर इसके बाद मेरे को √6 है, इसको नहीं लेना आपने, इसको नहीं लेना, आप याद रखना, इसको नहीं लेना, ये नंबर है केवल, ये असर नहीं डालेगा। तो √6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में √6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने अगर फिर आगे फर्दर सोल्व करो, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे लिखा, और √6 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे लिख दिया, और इसकी मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, यानी कि √6 की √6 के मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर क्या करना है आगे, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। पहले लिखो, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया √6 आ गया, √2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया √10 आ गया, और बाहर ये √6 मल्टीप्लाई बाई में है। ठीक है,
अब फर्दर क्या करना है आगे, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 60 आ गया रूट। ठीक है, अब इसको 12 ऐसे कैसे लिखा, इसको ऐसे कैसे लिखा मैंने, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, जो 60 है ना रूट 60, उसके अंदर फैक्टर बना लो। फैक्टर इसलिए बनाए 4 मल्टीप्लाई बाय में 15, 4 मल्टीप्लाई में 50 60 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय में 4 मल्टीप्लाई बाय में 4 मल्टीप्लाई में 15 60 के बराबर होता है। इसको मैं टुकड़ों में लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि रूट 4 को हम बाहर लाके 2 लिख सकते हैं, यानी कि रूट अगर 4 है तो उसको बाहर लाके 2 लिख सकते हैं। इसलिए मेरे को इसको 2 बाहर लेके आना था, जो कि मैं यहां ले आया। ये देखो 2 रूट 15 लिख दिया, यानी कि मैं रूट 60 को 2 रूट 15 लिख सकता हूं, यानी कि 2 रूट 15 लिख सकता हूं। इसलिए मैंने 2 रूट 15 लिख दिया, और नीचे जो 12 था मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है। 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 मैंने जैसे ही कॉमन ले लिया, अंदर रूट 6 रह गया, यहाँ पे ये 3 रह गया। ठीक है, ये 2 रूट 15 था, ये रूट 15 रह गया, और नीचे 12 था, 2 से 12 को कट कर दिया, 6 आ गया। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। दोस्तों इसको बड़े आराम से देखना, कंसेप्ट को पोज करके देखना, एक एक स्टेप को देखना, ये आपका रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। ये रेशनल और इरेशन के कंसेप्ट है, पहला चैप्टर है, आईसीएससी बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, हरियाणा बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, और अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है उसमें भी ये क्वेश्चन मिलते हैं। और इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करना, आपका 10th और 11th क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। ओके दोस्तों।